चाहता हूं कि नाम बताएं कि जो हिंदू नारा लगाया, जिसने नारा लगा करके भड़काया, उसका नाम क्या है, उसका जिला क्या है, उसकी तहसील क्या है, कोई आइडेंटिफिकेशन है? कैसे आप कह सकते हो कि हिंदुओं ने नारा लगाया? हाँ, मैं कह रहा हूं कि यह दंगा जो भड़काने का काम हुआ है, इस दंगा को भड़काने में 99% हाथ संभल के सांसद और समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउल रहमान बर्क का है। सबने ये नारे लगाया, तो नारे लगाने का काम भारी संख्या में सबसे पहले किसने किया? और सुनिए, जब कोर्ट कह रहा है, जज कह रहे हैं कि यहाँ मंदिर हो सकता था 1529 ईस्वी में, तो तुमने ये क्यों कहा कि यहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी? ये दर्शाता है, और ये 100% ये कोई नहीं कह सकता कि ये कोर्ट का अपमान नहीं, कोर्ट की अवहेलना नहीं, कोर्ट की अवमानना नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट का अपमान है, जज का अपमान है। अब ये चिड़ मच गया कि योगी जी ने बयान दिया, इन सबों ने तो एक होकर के दिखा दिया। एक मिनट, हाँ, एक होकर के दिखा दिया। अब ये चैलेंज करने के लिए कि तुम कितना भी एक हो जाओ, तुम खाली वोट के लिए एक हुए हो, कौम के लिए नहीं एक हो सकते हो, मंदिर के लिए नहीं एक हो सकते हो। हम जो है वोट के लिए भी एक हैं, अपने कौम के लिए एक हैं, अपनी आस्था के लिए एक हैं। और इसलिए जब वो मूर्ति विसर्जन की यात्रा निकली, पथराव हुआ और वहां पे 36 छर्रे उतार दिए। 35 लोग पदों पे हैं। दूसरा मतलब, तो इसलिए जब ऐसी पार्टी को, उनका ये मन था, ऐसी पार्टी को वोट दोगे जो अपने परिवार को पदों बैठाएगा। और सुनिए, और एक बता दूं, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो यह आदेश था कि जो भी उत्तर प्रदेश के परिवहन के सरकारी जो बस हैं, वो मुलायम सिंह यादव के, उनके जो परिवार के जो ढाबे हैं वहीं पे रुकेंगी। ये अपना ही पेट भरना था। और दूसरी जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि जय श्री राम का नारा कहीं भी लगाने लगते हैं, मस्जिद का सर्वे हो रहा हो या कहीं घूमने गए हो, क्या नारों से चलेगा देश? अब नहीं, देखिए, देश संविधान से चलेगा। देश में जय श्री राम का नारा गूंजेगा, पर देश का शासन संविधान से चलेगा। लेकिन विपक्ष के लोग तो बोल रहे हैं कि जब सर्वे हो रहा था वहां पे तो जय श्री राम के नारे क्यों लगाए जा रहे थे? ये हिंसा होने का मुख्य कारण यही है। मैं विपक्ष से जो भी ये कह रहा है उससे मैं ये पूछना चाहता हूं कि सर्वे के समय जो आरोप लगा रहे हैं कि वहां जय श्री राम के नारे क्यों लगाए जा रहे थे, और ये आरोप है विपक्ष का कि हिंदुओं ने लगाया। भाई, ये विपक्ष का आरोप है कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के नेतृत्व में नारा लगा। तो मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, या जो लोग कह रहे हैं कि नारा लगा करके मुसलमानों को भड़काने का काम किया गया इसलिए वहां पे दंगा हुआ, तो मैं जरा पूछना चाहता हूं कि नाम बताएं कि जो हिंदू नारा लगाया, जिसने नारा लगा करके भड़काया, उसका नाम क्या है, उसका जिला क्या है, उसकी तहसील क्या है, कोई आइडेंटिफिकेशन है? कैसे आप कह सकते हो कि हिंदुओं ने नारा लगाया? हाँ, मैं कह रहा हूं कि यह दंगा जो भड़काने का काम हुआ है, इस दंगा को भड़काने में 99% हाथ संभल के सांसद और समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउल रहमान बर्क का है। क्यों ऐसा? वो तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने करवाया है वो का सारा काम, क्योंकि उनको धांधली छिपाना था बाई इलेक्शन का, इसलिए इस तरीके से वो दंगा भड़का दिए ताकि उस पर कोई बात ही नहीं कर सके, और आप उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वो एक लोकसभा के सांसद हैं, संसद में बैठते हैं, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, और यही लोग देखिए, जो संविधान का पालन कर रहा है, जो संविधान से देश को चला रहा है, वो थोड़े बोलेगा संविधान से देश चलेगा, वो तो चला ही रहा है, वो तो पालन ही कर रहा है। लेकिन जो नहीं करता है वही चिल्ला रहा है, वही चिल्लाता है। ये लोग तो चिल्लाते, आज विपक्ष के लोग ही तो चिल्ला रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा, संविधान का सम्मान होना चाहिए। तो एक तरफ तो कह रहे हैं संविधान का सम्मान होना चाहिए। मान्यवर, आप पत्रकार हैं, आप भी जानते होंगे, कई सारे उदाहरण आपको देखने को मिले होंगे। बहुत बार ऐसी याचिकाएं लगाई जाती हैं, पर वो याचिका जिस दिन लगती है उसी दिन खारिज हो जाती है। कोर्ट या जज ये कह करके खारिज कर देते हैं कि ये आरोप बेसलेस है, बेबुनियाद है, इसमें कोई दम नहीं है। एक मिनट, मेरी बात, आप अच्छे पत्रकार हैं, अच्छा वो डिबेट कर रहे हैं, तो थोड़ी बात सुनिए। आजकल क्या है, लोग बस हवा में बात करके उकसा करके चले जाते हैं। मेरी आदत नहीं है, मैं तथ्यात्मक और तर्क के आधार पर बात करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता था
कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने जो याचिका लगाई कोर्ट में, देखिए, तो जज साहब उस याचिका को खारिज भी तो कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने इस याचिका को खारिज नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि जज साहब ने भी ये मान लिया कि यहाँ मंदिर हो सकता था। जब बाबर ने इसको मस्जिद में तब्दील किया, तो जब जज साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ मंदिर हो सकता था, तो जियाउल रहमान बर्क ने कमेटी गठित करके सर्वे के आदेश देने के तुरंत बाद ये बयान क्यों दिए कि यहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। पहले नारे किसने लगाए? इंशाअल्लाह। एक देखिए, अभी तुम ये कहते हो हम 5 लाख वोट से जीते, हमको जो है क्या कहते हैं कि संभल की पूरी जनता ने हमको चुना है। तो जब तुम 5 लाख वोट से जीते या तुमको संभल की जनता ने चुना है, तो ये बयान तुम्हारा अकेले नहीं है। ये बयान जिस जनता ने तुमको वोट दे करके जिताया है, उस सारी जनता का बयान है। वो सारी जिसने तुमको वोट दिया उसने ये कहा, समझ में, पहले मेरी बात सुन लीजिए, जिसने तुमको वोट दे करके लोकसभा सांसद बनाया, उस सब ने ये कहा कि यहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। सब ने ये नारे लगाया। तो नारे लगाने का काम भारी संख्या में सबसे पहले किसने किया? और सुनिए, जब कोर्ट कह रहा है, जज कह रहे हैं कि यहाँ मंदिर हो सकता था 1529 ईस्वी में, तो तुमने ये क्यों कहा कि यहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी? ये दर्शाता है, और ये 100% ये कोई नहीं कह सकता कि ये कोर्ट का अपमान नहीं, कोर्ट की अवहेलना नहीं, कोर्ट की अवमानना नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट का अपमान है, जज का अपमान है, कोर्ट की अवहेलना है, कोर्ट की अवमानना है। और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकता है, जो जज के आदेश का अपमान कर सकता है, खुलेआम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, विधायक नहीं, सांसद, बहुत बड़ी बात होती है हमारे देश में, सांसद से बड़ा कोई जनता चुन करके नहीं भेजती है। खत्म कर रहा हूं अपनी बात को। जो कोर्ट का जज के आदेश की अवमानना, अपमान कर सकता है, क्या वो दंगे नहीं भड़का सकता है? और एक लाइन कह के अपनी बारी को विराम दूंगा, फिर आप सवाल पूछिएगा। ये कहा गया कि जिस दिन दंगा हुआ उस दिन जियाउल रहमान बर्क यूपी में नहीं थे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ सबसे और आपसे भी। यहाँ पे भी पूछो, नेता लोग जो एक मिनट बताइएगा, अभी आप जवाब दीजिएगा। आपसे पूछूंगा, आप जवाब दीजिएगा। मुझे कोई ऐसी घटना बता दीजिए जो दंगे की घटना हो, आतंकवादी घटना हो। कोई ऐसी आतंकवादी घटना या दंगे की घटना बता दीजिए जिसका मास्टरमाइंड घटना के समय घटना स्थल पे मिला हो। एक सबूत बता दीजिए। नहीं मिला, होता ही नहीं है, ये ट्रेंड में नहीं है। जब कई बार आपने देखा होगा घटना हुई, वहां से बैठे बैठे कहता हमने करवाया। सुनिए ना, आप आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने करवाया, उन्हीं के पार्टी के सांसद हैं। लेकिन बीजेपी ने आरोप क्या लगाया है कि जो 7 सीट हारे हैं ना, उसका वो बदला ले रहे थे संभल में। अब इस पर क्या टेक होगा आपका? यही तो हुआ, यही तो ट्रेंड है। ये सही बात। हाँ, यही सही बात है, यही सही बात है। अब ये एक बार नहीं हुआ, अब एकदम क्लियर कट कर देता हूँ। हरियाणा का जब चुनाव हो रहा था उस समय कोई दंगा नहीं हुआ यूपी में। हरियाणा का चुनाव रिजल्ट जब आया तो बहराइच में 36 छर्रे उतार दिए गए राम गोपाल मिश्रा के सीने में। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, हमें नहीं पता तो आप तो बता सकते हैं। हरियाणा का चुनाव रिजल्ट आने के बाद ये दंगा हुआ। वो क्यों हुआ? कि जब योगी जी ने एक बयान दिया कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। हरियाणा की देवतुल्य जनता ने एक रहने का, न बटने का एक ऐसा पैगाम, एक ऐसा संदेश दिया कि जितनी सीट पिछली बार मिली थी उससे प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब ये चिड़ मच गया कि योगी जी ने बयान दिया, इन सबों ने तो एक होकर के दिखा दिया। एक मिनट, हाँ, एक होकर के दिखा दिया। अब ये चैलेंज करने के लिए कि तुम कितना भी एक हो जाओ, तुम खाली वोट के लिए एक हुए हो, कौम के लिए नहीं एक हो सकते हो, मंदिर के लिए नहीं एक हो सकते हो। हम जो है वोट के लिए भी एक हैं, अपने कौम के लिए एक हैं, अपनी आस्था के लिए एक हैं। और इसलिए जब वो मूर्ति विसर्जन की यात्रा निकली, पथराव हुआ और वहां पे 36 छर्रे उतार दिए। चलिए, आपने कहा कि बीजेपी का जो स्टैंड है वो सही था, लेकिन फिर 4 लड़कों की मौत क्यों हो गई? अभी उन्हीं के कौम की बदला लेने का तरीका तो मौत नहीं होनी चाहिए थी। जब ये कहा जा रहा है, जब ये था
कि सर्वे के समय धारा तो लोग बता रहे हैं कि वो शहीद हो गए, कुछ लोग बता भी रहे हैं कि शहीद की दर्जा देना चाहिए उनको। ये भी जवाब एकदम बता दे रहा हूँ आपको। ऐसा है हमारे इस सृष्टि में, पहले उस शहीद का दर्जा मैं जवाब देता हूँ। हमारे इस सृष्टि में 2 तरीके के दंड का प्रावधान है। मैं सृष्टि की बात कर रहा हूँ, संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे सृष्टि में 2 तरीके के दंड का प्रावधान है। पहला प्राकृतिक दंड और दूसरा संवैधानिक दंड। तो प्राकृतिक दंड संहिता के अंतर्गत उन 5 लोगों को जन्नत नसीब हो गई और 72 हूरे मिल गए। और जो बचे खुचे आरोपी हैं, जिनके 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर और तमाम 5 लोगों के नामजद एफआईआर, तो उनको अब संवैधानिक दंड के आधार पे हो सकता है 72 हूरे मिल जाए, या हो सकता है जन्नत नसीब हो जाए, या हो सकता है आजीवन कारावास हो जाए। लेकिन इसके बाद एक आरोप और लगा रहा है कि प्रशासन वहाँ लोगों की जब ज्यादती कर रही है, घर से उठा रहे हैं उनको, फोटो चिपका रही है, बदला ले रही है सरकार। ये भी आरोप लगा रहे हैं वहाँ के लोग लोकल। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी थी और आज जुमा भी था। एक घटना बताइए कि वहाँ कोई चुटपुट घटना हो गई हो, कोई किसी की कॉलर तक पकड़ लिया हो। मान्यवर, मैं आपको बताऊं, प्रशासन की जवाबदेही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की है। 100% देखिए, कोई घटना हो जाए तो उसमें 100% जवाबदेही प्रशासन की नहीं दे सकते हैं, लेकिन घटना होने के बाद कोई कार्रवाई ना हो उचित, उस एक बार घटना हुई और उसके बाद दोबारा घटना हो जाए, एक दंगा हुआ फिर दोबारा दंगा हो जाए, तो वहाँ प्रशासन की जवाबदेही है। चूंकि उसके बाद प्रशासन ने ढिलाई बरती, वहाँ प्रशासन की जवाबदेही है। एक मेरा छोटा सा उदाहरण है, कोई मन में आपके प्लान चल रहा हो तो प्रशासन आपके मन में बैठा हो, आप जूस में मूत मिलाने का प्लान बना रखे हो, मलाई चाप में टट्टी मिलाने का प्लान है तुम्हारा। एक आध घटना को पकड़, एक घटना कैसे, एक आध घटना को पकड़ के पूरी कौम को गाली देने लग रहे हैं लोग। गाजियाबाद में देखा आपने, जूस में मूत मिला के बेच रहा था। ये पूरी की पूरी वीडियो है। चर्बी में जो है वो लड्डू में चर्बी मिलाने का पूरा देश जानता है। मलाई चाप में टट्टी मिलाया जा रहा है। क्या कहते हैं कि और 1 मिनट बता रहा हूँ भैया, मान लीजिए कोई हिंदू होटल ही है, 1 मिनट, कोई हिंदू होटल ही है और उसमें कोई मुसलमान जाके बोले भाई हमको रोजगार दे दो, तो भाई समझने के नाते चल भाई दे दिया। लेकिन वो उस्ताद है, मान लो सैफ है, उस्ताद है, और वो डाल दिया, तो उस हिंदू होटल के मालिक का क्या जिम्मेदारी? सुनिए, क्या उसकी जवाबदेही? आप तो यहाँ बांटने वाली बात कर दिए, अलग कर देंगे, लेकिन मोदी जी नारा देते हैं एक है तो सेफ है। तो एक रहने के बाद वो कर रहे हैं और आप कहते हैं कि अलग कर देंगे। महाकुंभ में भी अलग बात कर रहे हैं, बाहर उनको प्रतिबंध कर देंगे, आने नहीं देंगे। तो यही तो बात हो गई हिंदू मुस्लिम वाला, और पीएम मोदी बोलते हैं एक रहने के लिए। किसकी बात माने लोग? एकदम कोई एक बयान दे दीजिए, दिखा दीजिए कि ये कहा गया हो कि यदि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, ये नहीं बयान है। या हिंदू बटेंगे तो मुसलमानों से कटेंगे, कहीं हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लिया गया। इसका 3 मतलब है, आपको बता दूं, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है। पहला मतलब यह है कि बटेंगे तो उचित शिक्षा सुविधा, उचित स्वास्थ्य सुविधा, उचित डेवलपमेंट, अमन चैन सुख समृद्धि से कटेंगे। क्यों कटेंगे? जब वंशवादी विचारधारा की पार्टी को वोट दोगे तो फिर वो अपने ही परिवार का विकास करेगा। आज बता दीजिए, पूरी मैं आपको बता रहा हूं, बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, जितनी भी देश पार्टियां हैं, पहले सुन लीजिए, बहुत चक्का मत होइए, मेरा अनुमान है हो सकता है 1% गलत भी साबित हो जाए। जितनी भी देश पार्टियां हैं उसमें अखिलेश यादव सबसे नंबर 1 है। भले ही राष्ट्रीय स्तर पे उनका वर्चस्व नहीं है, लेकिन सबसे नंबर 1 है अपने परिवार को पदों पे बैठाने का। आज उनके परिवार में 35 लोग पदों पे हैं, 5-5 लोग, 6-6 लोग तो सांसद हैं भाई साहब। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये वो 35 लोग पदों पे हैं। दूसरा मतलब, तो इसलिए जब ऐसी पार्टी को, उनका ये मंत्र है, ऐसी पार्टी को वोट दोगे जो अपने ही परिवार को पदों बैठाएगा। और सुनिए, और एक बता दूं, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो ये आदेश था कि जो भी उत्तर प्रदेश के परिवहन के सरकारी जो बस हैं वो मुलायम सिंह यादव के, उनके जो परिवार के जो ढाबे हैं वहीं पे रुकेंगी। ये अपना ही पेट भरना था। और दूसरा मतलब ये था कि जैसे बांग्लादेश में हिंदू यूनाइट नहीं रहे, कटे, कश्मीरी पंडित कटे जम्मू कश्मीर में, वैसे कटेंगे। और तीसरा मतलब ये, जो सबसे मुख्य इसका आशय निकाला जाना चाहिए, जो सबसे मेन अर्थ है,
1947 में एक और इसका मकसद है, इतिहास एक आंकड़ा दे रहा हूं, आप इतिहास उठा कर देख लीजिएगा। तमाम जगह पढ़े लिखे हिंदू, बहुत पढ़े लिखे हिंदू बटे तो नक्शे से कट गए, मतलब भारत के नक्शे से भी कट गए। और चौथा मतलब यह है कि 1947 में देश बटा नहीं होता तो न हिंदू कटते न मुस्लिम कटते। यदि उस समय आज़ादी के समय पूरा देश होकर के हिंदू मुसलमान ये कहता हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें अलग देश नहीं चाहिए, हम बंटवारा नहीं चाहिए, तो न हिंदू कटते न मुसलमान कटते। तो असली मतलब ये है। अखिलेश यादव का मतलब अब हम बताते हैं इसका। हिंदू यूनाइट कर रहे हैं, देश संविधान से चलेगा, सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, तो मुसलमान कहाँ जाएंगे, ईसाई कहाँ जाएंगे और सिख कहाँ जाएंगे? आपको वोट बैंक के लिए हिंदू को एकजुट कर लिए, मुसलमान कहाँ जाएंगे? मेरा सवाल सीधा सा है। नहीं, मुसलमानों ने भी वोट दिया है, दिया अलग बात है, पार्टी को। लेकिन बांटोगे तो कटोगे तो हिंदुओं के लिए आप बता रहे हैं कि बांटोगे यूनाइट तो हुआ ना, तो पाकिस्तान हो मैंने गया, कहा- बांग्लादेश हो गया। मैंने कहा इसके 4 मतलब हैं, लेकिन असली मतलब मैंने कहा ना, असली मतलब असली मतलब तो अखिलेश वाला भी हो सकता है ना, असली मतलब यही है कि 1947 में देश बटा नहीं होता तो न हिंदू कटते न मुसलमान कटते, इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आपस में एक रहे एक हैं। नया सवाल, अजमेर शरीफ को भी ये जांच का आदेश आया है, सर्वे होगा वहाँ भी कि नीचे मंदिर निकल सकता है। क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर होगा, ये जरूरी है? क्योंकि अब बोल तो रहे हैं कि सब जगह खुदवा ही लेते हैं, जांच करवा ही लेते हैं, वही करना ही है। तो क्योंकि विपक्ष के लोग तो ये सब सवाल करेंगे। अच्छा सुनिए, सनातन धर्म को मानते हैं, बिल्कुल मानते आस्था रखते हैं, हैं। ठीक है। 4 युगों का वर्णन है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में मुख्य रूप से 3 थे, राक्षस देवता मनुष्य। त्रेता में मुख्य रूप से 3 थे, राक्षस देवता मनुष्य। और फिर द्वापर में मुख्य रूप से 3 थे, राक्षस देवता मनुष्य। और इस कलयुग में भी मुख्य रूप से 3 कैसे नहीं हो सकते? जब 3 युग में 3 थे, कौन-कौन है इस युग में, कौन-कौन है? जब तीनों युग में 3 थे तो इस युग में कैसे तो हो सकते हैं? 3 तो रहेंगे ही रहेंगे। बताइए ना इसमें कौन-कौन है? 3 वो हैं, सुनिए, जो किसी से प्यार करके उसके 36 टुकड़े कर दे रहे हैं, समझ रहे हैं? क्यों नहीं पहुंच रहे हैं भाई? मैं समझ रहे हैं? जो है, जो अपनी आस्था का सम्मान कर रहा है, जो अपना भजन कर रहा है और उसके सीने में 36 गोलियां उतार दी जा रही हैं, वो राक्षस हैं। वो राक्षस हैं जिनको कोई अपनी वो भगवान का नाम ले रहा है, जयकारा लगा रहा है, तो उनको दिक्कत हो रही है। वो कहते हैं कि ईश्वर एक है, वो कहते हैं ईश्वर एक है। तो जब ईश्वर एक है तो फिर जो है वो कहने का मतलब है। और एक बात मैं सुना दूं, एक मेरी, चूंकि आप जानते हो मैं कवि और लेखक भी हूं, तो एक छोटी सी लाइन में सुना देता हूं, लेकिन इसको आप दिखाइएगा जरूर। ये मैं आपको बताऊं, अब तक का सबसे बड़ा करारा जवाब काफिर शब्द पे अटैक है, जो बार बार काफिर काफिर चिल्लाते हैं ना लोग टीवी डिबेट में। ये उस पे मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि कोई विद्वान आ जाए और इसको खंडित कर दे। हम भी सफर में, तुम भी सफर में, फिर क्या फर्क है हम में और तुम में? कि जहां जाना तुझको वहीं जाना मुझको, फिर किस बात का वह मैं तुझको, छोड़ ये वह हम, तू सफर का हर्ष ले, बिन बात का ना तू यूं ही संघर्ष ले। और हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, फिर क्यों बीच में लाता तू काफिर? हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, फिर क्यों बीच में लाता तू काफिर? और जो तत्व है तुझ में या जो तत्व है मुझ में वही 5 है तुझ में, कि जो तत्व है मुझ में वही 5 है तुझ में, फिर क्या फर्क है हम में और तुम में? हम ही सफर में, तुम ही समर में। चित जल पाव का गगन समीरा, जो तुझ में है, जिससे तुम बने उससे हम ही बने हैं। पूछ रहा हूँ, सर्वे होना चाहिए जो अजमेर शरीफ में कि हाँ, अब उस बात पे आ गया। तो मेरा ये कहना है कि जैसे त्रेता में कुछ राक्षस थे जो चाहते थे तीनों लोग पे हमारा कब्जा हो जाए, कलयुग में लेकिन मंसूबे कामयाब नहीं हुए। बता दिए 36 टुकड़ा वाला एग्जांपल से। हाँ, और कौन है दूसरा? दूसरा जो ये कहते हैं कि अपने ताकत के दम पे मंदिर बनवा दिए और हम ताकत में आएंगे तो तोड़ करके हम मस्जिद बना देंगे। कि सरकार हमारी भी आएगी। अखिलेश यादव 2-4 दिन पहले ही बोले सरकार हमारी भी आएगी। मैं साहित्यिक आदमी हूँ, क्या नाम है आपका? मैं साहित्यिक आदमी हूँ, इसलिए मैं शब्दों की मर्यादा रखता हूँ। मैं इस बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि जब देश की सर्वोच्च न्यायालय ने
यह जो है क्या कहते हैं साबित कर दिया, फैसला दे दिया राम मंदिर को तोड़ बनाने का, तो फिर यदि कोई ऐसा कहता है कि हम तोड़ करके मस्जिद बना देंगे तो वो सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करता है, और सर्वोच्च न्यायालय का अपमान राक्षसी प्रवृत्ति का ही व्यक्ति कर सकता है। जी राम मंदिर बन गया है, कोई नहीं तोड़ने वाला, हम भी आपके साथ हैं। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं, अजमेर शरीफ पे और संभल पे आते लेकिन हैं। मुझे 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 कंटिन्यू कर लीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि फ्लो टूट जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, ये 1 मिनट में खत्म कर देता हूँ। तो मैंने यही कहा कि इस कलयुग में मुख्य रूप से 3 है, लेकिन जैसे त्रेता द्वापर में मंसूबे कामयाब नहीं हुए राक्षसों के, इस बार भी कामयाब नहीं होंगे। और जब जानते हैं शुरू कहाँ से होता है, जैसे मान लीजिए कि सतयुग से शुरू हुआ, सतयुग पहला युग है, जिस इसको सत्यता का युग माना जाता है, उसमें कोई जो है अत्याचार नहीं था। लोग समझते हैं 1 मिनट, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो जब ये कलयुग जब समाप्त होगा तो सतयुग तो आएगा, सत्यता का युग आएगा। और आप बता दीजिए कि त्रेता में या द्वापर में जो राक्षस थे उनके कितने मस्जिद थे या उनके कितने पूजा स्थल थे? कोई वर्णन हो कहीं किसी उल्लेख में? 1 मिनट, कोई वर्णन हो किसी उल्लेख में? तो मंदिर ही मंदिर का उल्लेख है, सतयुग में भी, द्वापर में भी और त्रेता में भी मंदिर ही मंदिर का उल्लेख है। तो जब सतयुग आने वाला है तो जो तोड़ करके बनाया गया है तो मंदिर में धीरे धीरे सारे तब्दील होंगे, तभी तो सतयुग आएगा भाई।